भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा एस ड्राइव चलाकर पासी टोला में अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान पुलिस पर महिलाओं ने पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल है। इस मामले में 10 महिला और पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना रविवार की रात करीब 8:30 बजे की है, जब पुलिस टीम 20 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर एक महिला को हिरासत में लेकर थाने ला रही थी। तभी अचानक काफी संख्या में महिलाओं ने अपने छत पर से पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी होने की सूचना पर डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह व ललमटिया थानाध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पासी टोला पहुंची और करीब 10 महिला पुरुष को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर पासी टोला में रवि चौधरी के घर पर पुलिस ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी। छापेमारी के क्रम में पुलिस पर पत्थरबाजी किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। काफी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। 10 महिला पुरुष को हिरासत में लिया गया है। आगे जो भी घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हुई है कि रात 8:30 बजे ललमटिया से सूचना मिली कि पासी टोला में रवि चौधरी की आवाज पर कुछ शराब रखने की सूचना पर छापेमारी किया गया। इस छापेमारी के क्रम में जब पुलिस पहुंची तो उसके प्रमुख के द्वारा हल्का पत्थरबाजी किया गया। पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हम उस पत्थरबाजी में हमारे 3 जवान हल्का घायल हुए हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक आरोप है सर कि नाजिर के द्वारा एक लड़की को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद लोग आक्रोशित हुए हैं। भागलपुर के भीखनपुर नेत्रहीन विद्यालय के पास डॉक्टर अखिलेश कुमार के यहां नवजात बच्चे के मौत पर परिजनों ने घंटों हंगामा किया। लालचक के रहने वाला प्रीतम कुमार अपनी पत्नी शिखा कुमारी को डॉक्टर मनिका रानी से दिखाने आई थी। डॉक्टर मनिका रानी ने शिखा कुमारी को कहा था कि आपका प्रसव 29 मई से 6 जून के बीच होगा, लेकिन इस बीच शिखा ने अपने नवजात बच्चे को जन्म दिया। वहीं इस बच्चे का धड़कन धड़कना तकरीबन बंद हो गया। इसको लेकर परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया, जिसकी सूचना इशाकचक थाने को मिली और वह घटनास्थल पर आए। वहीं शिखा कुमारी की भी तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी, जिसको लेकर प्रीतम कुमार ने कहा कि जब मेरे नवजात शिशु का धड़कन बंद हो गया, ये कहने के लिए जैसे ही डॉक्टर के चेंबर में घुसा, डॉक्टर लोग अस्पताल से भाग गए। यहां तक कि गार्ड भी भाग गए। तब हम लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। प्रीतम कुमार ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी का इलाज शुरू से यही हो रहा था। वहीं सफाई में डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि आज शिखा कुमारी का प्रसव नॉर्मल तरीके से हुआ, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके धड़कन धीरे धीरे चलना बंद हो गया। लेकर प्रीतम कुमार और उसके कुछ लोगों ने हम लोगों के अस्पताल में हंगामा किया। तो हम वही उसके बाद 8 बजे लेके गई उसको सुबह रात में। हाँ अभी हाँ यही पूछ रहे हैं। रात 8 बजे लेके गए, ठीक है। हाँ कहाँ? धड़कन नहीं है, पल्स नहीं है, उसको जैसे अच्छा 8:20 में पता चला कि बच्चे का धड़कन नहीं है, नॉर्मल था वो भी। हाँ हम तो दर्द है पूरा, ये है नहीं तो उसकी चाहिए ना, अभी बोलिए ना, अभी बोलिए। हमको कुछ नहीं दिक्कत है सर, ये लोग झूठ का काया नमा कर रहा है, समझ में आता है। जो हमारे भाग्य में नहीं तालिका वो नहीं बचा। हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, नो फिटिंग है, नो तो कुछ दिक्कत है, बीपी ठीक है, उसका पल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। तब राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी संवैधानिक अधिकार परिसीमन में सुधार संकल्प के साथ संघर्ष की तैयारी में है, जिसकी तैयारी को लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार, जिला अध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून, प्रदेश उपाध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज, जिला अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा, प्रदेश महासचिव भावेश कुशवाहा मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होने के कारण हम पिछले 50 वर्षों से अपने इस अधिकार से वंचित हैं। संविधान की मूल भावना एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के साथ छलावा है। जहां सामाजिक तौर पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन में सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, वहीं इस दिशा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एक जन आंदोलन के लिए बिहार के घर घर तक आम जनमानस तैयार कर व्यापक पैमाने पर संघर्ष करेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि 2025 के बाद जो 2026 आएगा उस वक्त परिसीमन आयोग का गठन किया जाना है। संवैधानिक तौर पर पिछले 50 साल से जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, एक वोट एक व्यक्ति एक मूल्य, उसका हनन हुआ है।
माननीय उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी का दौर था, उसका फायदा उठाते हुए 42वां संशोधन के जरिए जो परिसीमन आयोग हर 10 साल पर गठित होता था और आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण होता था लोकसभा में, उसको उन्होंने 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। 2001 में भी अनफॉर्चुनेटली गठबंधन पॉलिटिक्स की वजह से उन चीजों को फिर खारिज नहीं किया जा सका। पिछले 50 साल से जो सीटें बिहार की हैं वो अस्थिर हैं। अगर वो नियम उसको चलता रहता तो आज बिहार के अंदर कम से कम लोकसभा के अंदर हम 60 रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट हम इतने लेके जा सकते थे। हम ज्यादा भागीदारी, ज्यादा सम्मान के साथ हम बिहार का वहां पे प्रतिनिधित्व कर सकते थे। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि 2026 में परिसीमन आयोग का गठन हो और आबादी के आधार पर जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, एक वोट एक मूल्य का, उसका यहां पर पालन हो। अभी दक्षिण के जो राज्य हैं वो 21 लाख पर एक संसद का प्रतिनिधित्व है, बिहार या दूसरे राज्यों का 31 लाख पर है। तो ये निश्चित तौर पर संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला, उसका हनन है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा चाहती है कि पूरे बिहार के अंदर इस चीज को लेकर के गांव-गांव तक हम जाएं, ताकि एक जनमानस का दबाव सरकार पर भी बढ़े और जागरूकता फैले अपने अधिकार के लिए और लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जा सके। नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगछी मोड़ के समीप सोमवार को करीब 11:15 बजे ऑटो और पिकअप में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ऑटो चालक गुलशन कुमार ने बताया कि हम भागलपुर की तरफ से आ रहे थे, इंडिकेटर भी जला रहे थे, फिर भी सुल्तानगंज की तरफ से आ रही पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों वाहन को जब्त कर लिया है। यहाँ हुआ, हम जो है इंडिकेटर उसको दे रहे थे, वो एक बाइक जो आया हमको जो है ठोक दिया। कौन गाड़ी? यही पिकअप गाड़ी ठोका है। आपका कौन गाड़ी है? हमारा सीएनजी गाड़ी है। आप कहाँ से, किधर से आ रहे थे? हम आ रहे थे भागलपुर से, सीएनजी भरवाने के लिए जा रहे थे। हाँ। तो हमको ठोक दिया सवारी को। कौन गाड़ी ठोका आपको? आप पिकअप ठोका है। वो किधर से आ रहा था? ये इधर से आ रहा था, बाईपास पे चाह रहा था, इंडिकेटर भी नहीं मारा। कौन रोड है ये है कौन सी बोले? सुल्तानगंज से भागलपुर। सुल्तानगंज से भागलपुर। और उसको जो है हम इंडिकेटर दे रहे हैं उनको, वो जबरदस्ती आकर जो हमको जो है ठोक दिया और सवारी छिड़िया गया उधर और हमारे को जो है लग गया है। कितने लोग घायल हैं? घायल है अभी 3 लोग है घायल। 3 लोग हैं। हल्का लगा है, हल्का हमको भी लगा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के 2 युवक को अवैध हथियार के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। आपको बताते चले कि इस मामले में डीएसपी चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के 2 लड़के अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना रील बनाकर आम लोगों के बीच दहशत फैला रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं दोनों व्यक्ति की पहचान करते हुए गिरफ्तार करने तथा हथियार बरामद का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में गुप्त सूचना के आधार पर दोनों व्यक्ति, एक का नाम अनंत कुमार पिता चंदन विंद, दूसरा नाम विधि विरुद्ध बालक उम्र 17 वर्ष का पहचान कर कुमारपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है तथा इनके निशानदेही पर मिथुन कुमार पिता अशोक विंद साकिन शिवनंदनपुर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर के घर से रील बनाने में प्रयुक्त अवैध हथियार 1 राइफल, 2 गोली, बिंदुलिया तथा इंस्टाग्राम आईडी वाले 2 मोबाइल को बरामद किया गया। मौके से मिथुन कुमार फरार हो गया है। क्या मामला है? वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देश और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 18/5/2025 रात्रि में सुल्तानगंज थाना को ये खबर मिली कि 2 युवक जो हैं अब इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे अवैध हथियार के साथ रील बनाकर दहशत फैला रहे हैं। इसकी सूचना तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और तुरंत जो है थाना के द्वारा छापेमारी में निकला गया। छापेमारी के क्रम में इन दोनों युवकों के यहाँ, एक जिसका नाम अनंत कुमार है और दूसरा विधि विरुद्ध बालक जिनकी उम्र मात्र 17 साल है, उनके यहाँ गया तो उनके निशानदेही पे एक मिथुन कुमार पिता अशोक बिंद, जिनका कि घर शिवनंदनपुर है, इनके यहाँ से एक अवैध देसी राइफल जो है बिंदोलिया के साथ जब्त किया गया। इसके साथ 2 कारतूस, 1 खोखा, 2 एटीएम कार्ड, 1 एप्पल कंपनी का मोबाइल फ़ोन और 1 सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया।
नौकछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर गांव से सामने आया है, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई पर लाठी डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान अनिल यादव, पिता मैनेजर यादव, निवासी जगतपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनिल यादव और उनके छोटे भाई सुनील यादव के बीच पिछले कई महीनों से पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत और पारिवारिक स्तर पर बैठकों के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। रविवार को विवाद एक बार फिर उभर आया और इस बार मामला इतना बढ़ गया कि छोटे भाई सुनील ने आपा खोते हुए अनिल यादव पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस झड़प में अनिल यादव का बेटा भी बीच बचाव करने के दौरान चोटिल हो गया। घायल अनिल यादव और उनके बेटे को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद पीड़ित अनिल यादव ने परबत्ता थाना में आरोपी भाई सुनील यादव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद से आरोपी सुनील यादव मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। लड़ाई हुआ छोटा भाई के साथ, अपना सहोदर भाई से। सहोदर भाई। और उसमें क्या किया वो जो? उसने किला से मारा। हाँ। और सर फुट गया है। हाँ। क्यों मारपीट किया? मारपीट किया, जमीन भूमि विवाद चल रहा था 8 साल से, उसके वजह से। 8 साल से चल रहा हाँ। है। तो और भी लोग घायल हुआ? नहीं, और कोई घायल नहीं। आप कितना भाई हैं? हम 3 भाई हैं। हाँ। आप क्या नंबर पर हैं? हम दूसरा नंबर पे हैं। झगड़ा किससे हुआ? छोटा वाला से। छोटा वाला से। वो क्या कह रहा है, क्यों मारपीट कर रहा है? उसने अपना मनमानी कर रहा है, किसी भी बात का जो है ना अपना वो जो कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि हम अपना मनमानी के ऊपर रहना चाहता।